बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स टू देसी यार्न्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियो को लाइक कर रहे होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की रेसिपी सर्दियों के हवाले से बहुत स्पेशल है। सर्दियों में हम पालक साग खाना बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए आज मैंने आपको एक इनोवेटिव रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हैं पालक के कोफ्ते। ये वेजिटेरियन रेसिपी है, हम मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स को बहुत अच्छी लगेगी और मेरे मीट लवर्स फ्रेंड्स को भी जो कि पालक के शौकीन हैं उनके लिए भी ये बहुत मज़ेदार है। तो चले आए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पालक के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक गड्डी पालक ली, उसको मैंने उबाल के उसको अच्छे से जो है मैंने निचोड़ लिया है। ये जितनी अच्छी नुचड़ी होगी, ये 1 कप नुचड़ी हुई पालक है, उतनी ही अच्छी जो है आपके कोफ्ते बनेंगे, क्योंकि अगर इसके अंदर मॉइस्चर रह जाएगा तो फिर आपके कोफ्ते जो हैं वो अच्छी शेप के नहीं आएंगे। इसके साथ हमें 3 उबले हुए आलू चाहिए और हमारे पास यहाँ पे 3 टेबलस्पून बेसन है जिसको हम भून के डालेंगे इसके अंदर। और कोफ्तों के अंदर जो मसाला जाएगा उसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जो है ज़ीरा है और ½ टीस्पून पेपरिका है। अगर आपके पास पेपरिका नहीं है तो आप लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे पेपरिका नॉर्मल हर स्टोर पे अवेलेबल है। जो हम इसका मसाला बनाएंगे कोफ्तों का, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे 1 प्याज, ये दरमियानी साइज की प्याज है, हरी मिर्चें हैं हमारे पास 3, दही, सूखी मेथी 2 हमारे पास तेज पत्ते हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून है। हम इसमें डालेंगे मसालों में नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च और गरम मसाला। और टमाटर जो हैं, मैंने 2 टमाटर की पेस्ट बना ली है। अगर आपके पास साबुत टमाटर हैं तो आप 2 साबुत टमाटर इस्तेमाल कर लें, मगर क्योंकि मैं फ्रीज़ करती हूँ तो फिर मेरे लिए आसानी रहती है कि मैं उनको पीस लूँ। और ऑयल इस्तेमाल करेंगे हम इसको पकाने के लिए, जो कि 1/4 कप होगा। कोफ्ते बनाने के बाद हम उनको कॉर्नफ्लावर के अंदर जो है रोल करेंगे और इससे जब आप ग्रेवी बनाएंगे तो जैसे हरीसा या हलीम की ग्रेवी बनती है, बिल्कुल वैसी ही इसकी ग्रेवी बनेगी। तो चले आए, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने 3 हरी मिर्चें और जो हमने 1 कप पालक जो मैंने आपको बताई थी, जो कि मैंने निचोड़ के रखी हुई है, इसको एक ब्लेंडर में डाल कर इनको पीस लेंगे। अब ये जो हमने 3 आलू बॉईल करके रखे थे, इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। कोफ्तों के अंदर ये जो आलू हैं ये एज अ बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे। अब इसके अंदर ये जो हमने पालक और हरी मिर्चें पीसी हैं, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मेरी हरी मिर्चें जो हैं, जो मैंने इस्तेमाल की हैं, वो ज़्यादा तीखी नहीं है, तो अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है, ज़्यादा स्पाइस पसंद है, तो आप जो है पेपरिका या जो लाल मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे वो फिर ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। स्पाइसेस आप अपने मर्ज़ी से जो है अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंगली उनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस और भुना हुआ गरम मसाला भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे। अब हम ये जो हमने 3 टेबलस्पून बेसन के आपको बताए हैं, इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनते हुए खास ख्याल रखें कि ये जले ना, बस हल्का हल्का ये
भुन जाए। भुनने से ये होगा कि इसका कच्चा फ्लेवर खत्म हो जाएगा। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है तो आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि बेसन भुन गया है। बेसन को भुनने के बाद हम इसको ठंडा करके कोफ्तों में डालेंगे। जब तक ये ठंडा होता है तो हम तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने आपको 1/4 कप बताया है। और अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज को आप देख सकते हैं कि मैंने इसको लंबा लंबा, जैसे हम ब्राउन करते हैं प्याज, गोल्डन करते हैं, उस शेप का डाल। प्याज को हम हल्का गोल्डन कलर कर लेंगे। देखिए प्याज जो हैं हमारे हल्के गोल्डन हो गए हैं। अब हमने इनको ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं, डार्क यानी कि ब्लैक की तरफ नहीं लेके जाना। अब हम इसके अंदर जो हमारे पास 2 पत्ते हैं बे लीव्स के, वो ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक के पेस्ट को बस थोड़ा सा भून लें। इसको अच्छे से जरा भूनने के बाद ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए, हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो 2 टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई है। अगर आपके पास सारे टमाटर हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया तो आप वो इस्तेमाल कर लें। हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1 टीस्पून हमारे पास धनिया पाउडर है। अब मसाले को जो है हम पकने देंगे। हम इसका ढक्कन लगा के इसको छोड़ देंगे। अब बेसन जो है हमारा ठंडा हो गया। अब हमने इसको ऐड कर दिया। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सूखा ज़ीरा है हमारे पास, पाउडर है उसका, और पेपरिका। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसके अंदर लगे कि अभी भी मॉइस्चर है तो आप इसके अंदर एक ब्रेड का पीस ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें मैंने उसको अच्छी तरह तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके कोफ्ते के जो बॉल्स होते हैं वो बना लेती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं या ज़्यादा, जो भी साइज़ आपके घर में पसंद किया जाता है आप उस हिसाब से बना लें। अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आलू के थोड़ा थोड़ा येलो कलर नज़र आ रहा है, मगर अगर आप इसके अंदर कॉटेज चीज़ ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा वाइट, आपके अंदर ग्रीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर नज़र आएगा। अब ये जो हमने कोफ्ते बनाए हैं पालक के, इनको हम कॉर्नफ्लावर के अंदर जो है रोल कर लेंगे और इनको हम रखते जाएंगे। ये बहुत डेलिकेट कोफ्ते हैं, इवन कि जब हम इनको मसाले में डालेंगे तो हम
चमचा हिलाने से अवॉइड करेंगे कि ये टूट ना जाए। अब मसाले को देख लेते हैं। ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छे से बन गया है। अभी हम इस पॉइंट पे इस मसाले को ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने कॉर्नफ्लावर के अंदर जो हमने अपने कोफ्ते डिप किए हैं, जब हम उनको डालेंगे तो ये इसकी ग्रेवी खुद ही थोड़ी थिक हो जाएगी। अब इसके अंदर ऐड करते हैं सूखी मेथी खुशबू के लिए। और जो मैंने आपको दही बताया था वो मैं अब इसके अंदर डाल दूंगी। दही से ज़रा ग्रेवी के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और हम इसको 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। आप चाहें तो दही की जगह क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। दही को फेंट लीजिएगा डालने से पहले। मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है कि मैंने दही को फेंटा नहीं है। फेंटने से ये होगा कि वो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर एकदम ही आ जाएगा। अभी भी आ जाएगा, मगर थोड़ा सा चम्मच हिलाना पड़ेगा इसके अंदर। अब जैसे ही इसके अंदर बॉईल आ गया है, हम एक एक करके कोफ्तों को इसके अंदर रखते जाएंगे। मैंने, आप देख सकते हैं, इसीलिए एक बड़ा वाला पैन लिया है, अपना पॉट लिया है, ताकि कोफ्ते जो हैं वो मेरे टूटे ना। अब 2 मिनट हो गए हैं मुझे कोफ्तों को डाले हुए इसके अंदर। अब मैं आराम से कोफ्तों की साइड चेंज कर दूंगी एक एक करके, ताकि कोफ्तों की शेप खराब ना हो। इस पॉइंट पे आके आपने फ्लेम को लो पे ले आना है और अब हम इसको ढकने से पहले इसके अंदर जो काली मिर्च और गरम मसाला है वो ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। हम इसको बाद में मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़े से पहले कोफ्ते जो हैं इसके अंदर स्टेबल हो जाएं। और अब हम इसको ढक देंगे। अब 3 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन देखें उठाया है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी हैं। ये कोफ्ते ज़्यादा टाइम नहीं लेते, क्योंकि आपकी पालक, आलू सब चीज़ें पहले ही पकी हुई हैं और मसाले को भी हमने अच्छे से पका लिया है। ढक्कन उठाते ही इतनी अच्छी खुशबू आई है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप यहाँ पर होते तो आप बहुत एंजॉय करते। चले आए, अब मैं आपको इसको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। हमारे पालक के कोफ्ते बनकर बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स।